हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे 2 वीडियोस पहले से अपलोड हो चुकी है। अभी तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम उसी सीरीज को फॉलो करेंगे जिसका नाम है मिशन 2023 बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस सीरीज के थ्रू अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको कैसे क्लियर करना है। जैसा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि जब एक बार साइंस की वीडियो आती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो किसकी होती है? मैथ्स की। फिर मैथ्स के बाद वापस से साइंस, यानी साइंस टू मैथ, मैथ टू साइंस फ्लक्चुएट होते हैं। तो पहली वीडियो आई थी मैथ्स की, अब फिर आई थी साइंस की, अब फिर से वीडियो आ रही है मैथ्स की। तो ये आज की क्लास में हम मैथ्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आरबीएससी के पैटर्न पे बेस्ड होगा। और जैसा कि आरबीएससी ने जो पैटर्न जारी कर रखा है, सिलेबस अगर आपको नहीं मिल रहा है उस साइट पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, डायरेक्ट आप वहाँ पे पोर्टल पे पहुँच जाएंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्क वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके अंदर पेज नंबर 282 पे समांतर श्रेणी जो कि एक्सरसाइज 5 है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उनका 281 282 पे। तो आज समांतर श्रेणी एक्सरसाइज का हम आगे वाला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लघुत्तरात्मक प्रश्न SA1 शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट एंड लघुत्तरात्मक प्रश्न SA2 शॉर्ट आंसर टाइप 2। यानी कि शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उनके दोनों टाइप्स को आज हम स्टडी करेंगे और डिटेल में उसको समझेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला मेन थिंग ये आपको याद रखनी है कि जो पेपर पैटर्न है वो आपके फायदे के लिए है। ऐसा पैटर्न आरबीसी ने लॉन्च किया है कि आपको फुल इसमें मदद मिलने वाली है। अब कैसे मदद मिलेगी उस पर बात करते हैं। जैसा कि टाइप है SA1 हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप, तो शॉर्ट आंसर 1 ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं अगर आज की क्लास में SA1 SA2 दोनों क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद A तथा अंतिम पद L हो तो योग करने का सूत्र लिखिए। यानी क्वेश्चन ये है कि कोई समांतर श्रेणी AP, उसमें अगर प्रथम पद, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, प्रथम पद A हो और अंतिम पद L हो तो SN का सूत्र लिखिए, योगफल का सूत्र लिखिए। देखो ये समांतर श्रेणी है, इसमें पहला पद A दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? A दे रखा है पहला पद, फिर अंतिम पद L दे रखा है, आपको पूछा SN का सूत्र लिखिए। तो आप जानते हो इतना आराम से, नहीं जानते हो तो यहाँ पे देखो कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया जाता है तो उसका सूत्र का फॉर्मूला ये होता है। तो आप उत्तर लिखोगे, शॉर्ट आंसर है। एक्चुअल में SA1 का अर्थ होता है शॉर्ट आंसर टाइप का पार्ट 1, बट आरबीसी ने थोड़ी बहुत मिस्टेक की जो मैंने जब इसको पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने देखा वहां पे पकड़ में आई कि ये शॉर्ट आंसर टाइप का पार्ट 1 है ना, इसमें आंसर बहुत छोटे लिखे जाते हैं, बहुत छोटा। एक्चुअल में ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, अति लघुतात्मक प्रश्न है, बट इसको शॉर्ट आंसर में डाल दिया क्योंकि इसमें आंसर छोटे छोटे आएंगे। देखो आपको एपी का प्रथम पद ए दे रखा है, अंतिम पद एल दे रखा है, तो एसएन का सूत्र लिखिए। तो प्रथम पद ए है, अंतिम पद एल है, तो एसएन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? ये तो लगता ही है, अंदर ए प्लस एल। ये लो, ये डायरेक्ट सूत्र होता है, आपका आंसर कंप्लीट है। बट लिखने का तरीका क्या होगा, ये डाउट आता है स्टूडेंट्स के। कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है दिया गया है प्रथम पद ए और अंतिम पद एल, तो एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस एल। ये लो आपका पहला प्रश्न क्लियर है। कोई डाउट है तो बोलिए। प्रथम प्रश्न कंप्लीट है जिसमें हमने बात की है कि अगर प्रथम पद ए हो और अंतिम पद एल हो तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देखना है डायरेक्ट साथ में पीडीएफ वगैरह निकलवाना चाहो प्रिंट, या फिर मोबाइल में लैपटॉप में देख रहे हो, तो आप वहां पे 282 नंबर पेज पे पहुंच जाओ, नीचे लिंक है उससे डाउनलोड करने के बाद 282 पेज नंबर पे पहुंच जाओ, वहां से जाके आप देख सकते हो। 9th क्वेश्चन इसका कि समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, जो समांतर श्रेणी आपको दे भी रखी है, उस समांतर श्रेणी को ऐसा दे रखा है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका सारवंतर लिखिए शॉर्ट आंसर टाइप में, ये का सारवंतर लिखिए।
तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ थोड़ी दोगे, इतना इजी क्वेश्चन है अभी। ठीक है, का सारवंतर लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे इस समांतर श्रेणी का सारवंतर कैसे लिखोगे? तो चलो इस पे बात करते हैं कि हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर या हल, जो भी आप लिखना चाहो। उत्तर में लिखेंगे, चूंकि d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 भी होता है, इज इक्वल टू a4 माइनस a3 भी होता है, क्योंकि 4 टर्म्स है। आप लिखोगे दिया गया है प्रथम पद a1 इज इक्वल टू 4 2, a2 इज इक्वल टू 4, a3 इज इक्वल टू 6, a4 इज इक्वल टू 8। आप ऐसा कहोगे कि हमें चीजें दे रखी है। अब अगर चीजें दे रखी है तो क्या क्या दिक्कत है सॉल्व करने में? d का मान निकालो आप, a2 माइनस a1, a2 कितना है 4 माइनस a1 कितना है 2, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये एक बार निकाल दो, बस आंसर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि a2 माइनस a1 करके भी 2 निकालते हैं, फिर a3 माइनस a2 से भी 2 निकालते हैं, सबसे 2 निकाल के दिखाते हैं। ऐसा यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे ऐसा दिखाओगे 2 निकाल निकाल के तब दिक्कत ऐसी हो जाएगी कि अगले ने दे रखा है कि क्या है, एक समांतर श्रेणी। और हम जब जानते हैं कि जब ये कोई एपी होती है, समांतर श्रेणी होती है, तो उसका डी इक्वल ही होता है, और अगर डी इक्वल है तो बार बार निकालने की क्या आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इतना ही लिख देंगे, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। गलत नहीं होगा, बट उससे पहले आपको देना पड़ेगा कि a1 कितना है, a2 कितना है, a3 कितना है, a4 कितना है, ये लिखना पड़ेगा अलग से, फिर आप उसको लिख सकते हो। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इतना इजी पैटर्न है इस बार का, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं करेंगे हम, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखेंगे नहीं, क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी है, श्रेणी, इसमें नाम नहीं दे रखा समांतर श्रेणी। मैंने क्या कहा, जब समांतर श्रेणी देते हैं तो वो फिक्स होती है कि इसमें डी इक्वल होगा। अब जब नाम दे रखा है श्रेणी तो ये फिक्स नहीं है, डी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चंस को समझ में आना चाहिए कि अगला जो पढ़ रहा है उसको कैसे हम लिखेंगे। 1 2 9, आगे दे रखा है 27, 1 2 9 27 सो ऑन। पूछा है क्या समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इससे आगे दे रखा है, यदि है तो डी लिखिए, सारवंतर लिखिए। क्वेश्चन को सॉर्ट करके लिखा है मैंने। क्वेश्चन ये कि एक समान आपको श्रेणी दे रखी है, क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर है तो आप इसका आंसर लिखिए, डी लिखिए। तो देखते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्वेश्चन इसको हल करते हैं या उत्तर करते हैं। उत्तर देखो, प्रथम पद a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2, a3 इज इक्वल टू दे रखा है 9, a4 इज इक्वल टू दे रखा है 27। ये सब दे रखा है आपको, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद। तो आप जानते हो डी निकालते हैं, और अगर समांतर श्रेणी है तो डी इक्वल आएगा। तो आप दोनों आंसर दे दोगे भी, समांतर श्रेणी भी है, डी का मान क्या है वो हम बता देंगे। और अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, अगर डी अलग अलग आ रहा है इसमें निकालना पड़ेगा। इसमें डी एक बार निकालो चलेगा, मैं देर का समांतर श्रेणी, इसमें नहीं देर का तो बार बार निकालना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं हम इसको डी निकाल के कि क्या डी का मान सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो डी निकालते हैं इसका, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 माइनस a1 कितना है 1, a2 में से a1 घटाया तब d कितना आया 1। अब d अलग निकालते हैं, a3 माइनस a2 से, a3 में से a2 घटाओ 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये d अलग आ गया दोनों में। एक और चेक कर लेते हैं, d इज इक्वल, अब तो गलत हो ही गया बट देख लेते हैं, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। यहाँ देख सकते हैं d कितना आया, 1 यहाँ पे 7, यहाँ पे 18। हर बार डी क्या आया है, अलग अलग। और अगर डी अलग अलग आया है तो इसका मतलब क्या है कि एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आप लिखोगे कि एक समांतर श्रेणी नहीं होगी, नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें सार्वअंतर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर यानी सबका अंतर, और जो कि समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वअंतर होगा ही नहीं। तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 10 इसका कंप्लीट है। ये पहले हमने 7 कर रखे थे, तब 8 9 10 मैंने डायरेक्ट करवाया है। अब S7 यानी शॉर्ट आंसर टाइप का पार्ट 1 है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम क्लोज कर देंगे, ऐसे 2 में जाएंगे। इसका देख लेते हैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सॉरी।
देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आरबीसी वाले, बढ़िया बात है। 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी दे रखी समांतर श्रेणी यानी डी तो इक्वल होगा 10,7,4 100 ऑन चल रहा है का 30वां पद ज्ञात कीजिए। का 30वां पद ज्ञात करना है, लिखना है, एक ही बात है। 30वां पद इस चीज का ज्ञात करना है, बहुत इजी है। अगर आपने इससे पहले वाली मैथ की क्लास ले रखी तो आपको पता होगा कि हमने बात की थी कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको एक समांतर श्रेणी दे दें और उसका पद निकालना हो तो उसका सूत्र होता है an वाला। अभी देख लेते हैं, जिनको याद नहीं है उस पर वापस बात कर लेते हैं। देखो इसका उत्तर हाल एक ही बात है, दिया गया है, लिखोगे दिया गया है। क्या दिया गया है? a1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 7, a3 इज इक्वल टू 4। और क्या दे रखा है? n दे रखा है, जिसका पद निकालना हो n दे रखा है कितना? 30। फिर लिखोगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a30 यानी 30वां पद। तो बिकॉज हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, an इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। सो इसलिए a30 निकालना है, इज इक्वल टू a का मान कितना है? 10। a1 ही क्या होता है? a होता है, ये ध्यान रखना, a1 ही क्या होता है? a। तो 10 प्लस n वैल्यू 30 माइनस 1, डी का मान कितना है भाई यहाँ पे? डी का मान, सॉरी आप डी निकाल सकते हो यहाँ से, डी निकाल लेना। 8 माइनस 7, 7 में से 10 जाता है कितना आता है? 3। 7 में से 10 जाता है कितना आता है? माइनस का 3, सॉरी। और इससे घटा दो तो भी कितना आएगा? माइनस का 3। तो डी कितना है यहाँ पे? माइनस का 3। वो निकाल लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन हम डिटेल में नहीं करेंगे। आप डी निकालोगे तो माइनस का 3 निकल के आएगा। तो देखो 10 का 10 प्लस 29 आ जाएगा, 30 माइनस करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब देखो 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3 करते हैं तो कितना आता है? तो देखिए ध्यान से, वैल्यू आएगी इसकी 29, इसकी वैल्यू आएगी 87। कितनी आएगी? 87। सो 87 माइनस का और प्लस का 10 घटाते हैं, माइनस का 77। तो वैल्यू कितनी आई इसके लास्ट वाले पद की? माइनस का 77। सो ये लो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए फटाफट कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है। आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, मुझे पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ में कम आ रहा है या यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये लो आपका S7 का पार्ट कंप्लीट, शॉर्ट आंसर टाइप का पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट भी इसी में कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का पार्ट सेकंड। तो कर लेते हैं इसमें। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न मैं करवा रहा हूं या फिर आप कहीं पे भी देखें, खुद करें, तो पैटर्न पे पूरा फोकस से देख लेंगे क्वेश्चन कैसे टाइप के आ रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि हमने जो पढ़ा उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे जो पैटर्न में दे रखे हैं, ऐसा नहीं होगा। 100% चांसेस है कि एक दो क्वेश्चन आ जाए, बाकी आने के चांसेस जीरो है सारे क्वेश्चनों में से। तो आप इस चीज के भरोसे मत रहें कि हाँ आपके एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम में वैसा कुछ काम में नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे। तो देखो अब नेक्स्ट पार्ट SA2, ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है। SA2 पार्ट देख लेते हैं हम। SA2 पार्ट का पहला क्वेश्चन पार्ट है आपका SA2। SA2 का पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब एक्चुअल में वैसे नंबर तो 12 है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, पर इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? SA2 पार्ट पूरा सम पे बेस्ड है, यानी योगफल वाले सूत्र पे बेस्ड है लगभग, और अंतिम पद वाला ऐसे नॉर्मल है, इतना हार्ड नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी है, क्या है? एक समांतर श्रेणी, उसका मान भी दे रखा है 8, 3, -2,
डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों का SN ज्ञात कीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 22। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बोर्ड पे पूरा आ रहा है क्या? हाँ, तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ज्यादा नहीं जाना है डिटेल में, देखो कैसे करते हैं। हाँ देखो, हमें क्या करना है? S22 यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप सब इतना जानते हैं, और मैं भी जानता हूं कि SN का मान फॉर्मूले दो होते हैं। एक तो जब अंतिम पद दिया हो, यहाँ पे अंतिम पद नहीं दे रखा है, तो हमें अंतिम पद निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा SN का दूसरा फॉर्मूला होता है ना, उसको काम में लेंगे। देखो कौन सा फॉर्मूला है, हल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हल करते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है? A1 इज इक्वल टू 8, A2 इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू माइनस का 2, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, और n की वैल्यू दे रखी है 22। ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है। देखो हमें ज्ञात करना है S22, 22 पदों का योग फल। कैसे ज्ञात करते हैं? देखो इजी पोर्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम कि SN का फॉर्मूला होता क्या है? n/2 A प्लस n-1 D। जब भी क्वेश्चन करो तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो नेसेसरी चीजें इसमें फुलफिल हो रही है क्या, जो चीजें हमें चाहिए वो इसमें है, और अगर नहीं है तो फिर चीजें निकालो। देखो n चाहिए दे रखा है, A चाहिए दे रखा है, n चाहिए दे रखा है, D चाहिए वो नहीं दे रखा, D निकालना पड़ेगा। तो D कैसे निकालते हैं? वो होता है 8 - 7। हमें दे रखी है समांतर श्रेणी, तो एक बार निकाल लो। 8 कितना है? 3, A1 कितना है? 8, घटाओ माइनस का 5, तो D निकल गया है माइनस का 5। अब आप ऐसे निकाल सकते हो, इफ D, हाँ D अगर निकल चुका है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो SN का फॉर्मूला जानते हैं सब। यहाँ पे देखो SN का फॉर्मूला लगाओ भाई, SN इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू कितनी है आपको क्या निकालना है? S22 निकालना है, तो n की वैल्यू लिख दो 22, इसीलिए लगा दो 22, n/2 यानी 22/2। A की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है? 22 -1, D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। अब देखो 22 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 11। 8 का 8 प्लस का प्लस, 22 में से 1 गया, कितना बचा? 21। तो यहाँ पे आ गया 21 मल्टीप्लाई माइनस का 5, वैल्यू आई 11 इंटू 8 प्लस 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, वैल्यू आती है माइनस का, -5 से कर रहे हैं तो माइनस का 105। ये वैल्यू आएगी जब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो वैल्यू इज 11 मल्टीप्लाई, 8 में से 105 नहीं जाता, 105 में से 8 जाता है, कितनी बार जाता है? 97 बार। कितनी बार जाता है? 97 बार। ये आ गया, बट चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस का लगेगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 97 को मल्टीप्लाई करवाना किससे? 11 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1067। कितनी आएगी? 1067। अब आएगा माइनस में, क्या आ रहा है? माइनस में, एक सेकंड, हाँ, तो योगफल कितना आया? माइनस में आया, और ये लो आपका आंसर। क्योंकि इतने पद हैं तो इनका योगफल कितना आएगा? माइनस का 1067, 1067। क्यों आया माइनस का? ये भी देखो, शुरू के 2 पद तो हैं किसमें? प्लस में, फिर बाकी के पद किसमें है? माइनस में। किसमें है? माइनस में। आपको सभी पदों का योग बताना है, सारे पद लिखते जाओ भाई, 5 5 के सर्वांतर से, सार्वांतर से, सबको जब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1067। देखो अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या आएगा? सर हम जानते हैं ना कि n का मान कभी माइनस में नहीं होता, तो योगफल भी क्या माइनस में आ सकता है? तो देखो योगफल माइनस में आ सकता है क्योंकि पद क्या दे रखे हैं? माइनस में, तब आ सकता है।
आ सकता है, बट n का मान कभी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि जो n होती है वो प्राकृत संख्या ली जाती है। अगर आपने पहले क्लास अटेंड कर रखी है और जैसे नॉर्मली जानते हो कि जब प्राकृत संख्या की बात होती है तो हम n क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं, बाकी Sn माइनस में आ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलो, 12 क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट ऐसे 2 का 13वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तभी एक्चुअल में शॉर्ट आंसर टाइप के माने जाते हैं। 13 क्वेश्चन ये कह रहे हैं 20 पदों वाली समांतर श्रेणी है। कितने पदों वाली? 20 पदों वाली, यानी आपको समांतर श्रेणी के पद दे दिए कितने? 20 पदों वाली समांतर श्रेणी है, और वो एपी दे रखी 20 पदों वाली समांतर श्रेणी है। वो क्या दे रखी है आपको? वो दे रखी है, देखो लिख देता हूं आपको, बाद में ना समझ में आए तो। समांतर श्रेणी क्या है? वो समांतर श्रेणी, वो समांतर श्रेणी है आपकी 8, 12, 16, 24, 20 पदों वाली। कितने पदों वाली है? 20 पदों वाली का अंतिम पद ज्ञात करना है। का अंतिम पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो अंतिम पद यानी लास्ट वाला एल या ए एन जिसको बोलते हैं, वो ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें नेसेसरी होती है। क्या यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं, देख लेते हैं। कुछ चीजें हमें क्या नेसेसरी होती है? पहली चीज हमें नेसेसरी ये होती है, हल में देखते हैं दिया गया क्या है। दिया गया है हमें दे रखा है a1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 12, a3 इज इक्वल टू 16, a4 इज इक्वल टू 24, और n दे रखा है कितना? 20। कितना? 20। n का मान दे रखा है आपका 20। सॉल्व करते हैं। ज्ञात क्या करना है? लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक। ज्ञात करना है हमें अंतिम पद यानी ए एन, इसको बोल सकते हैं ए बाई ए 20। कितना बोल सकते हैं? ए 20, क्योंकि एन का मान कितना दे रखा है? 20। तो चलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 क्यू या प्रश्नानुसार। ठीक है, आप लिख भी सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे? देखो बिकॉज या चूंकि हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए हमें दे रखा है, एन दे रखा है, डी हमें नहीं दे रखा। डी निकाल लेते, भाई समांतर श्रेणी दे ही रखी है तो डी निकालो डायरेक्ट। ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है भाई? 12 माइनस ए वन कर लो, 12 माइनस 8 करते हैं, कितना आता? माइनस का सॉरी प्लस का 4। तो डी कितना है? प्लस का 4। अब देख लो ए एन की वैल्यू कितनी निकालनी है? 20। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, एकदम पैटर्न से नहीं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि पहले वाले में करवा रखा है कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तब नहीं लिखा रहा। ठीक है, ए 20 बराबर ए का मान कितना है यहाँ पे? ए का मान है 8 प्लस एन का मान कितना है यहाँ पे? एन का मान है आपके 20 माइनस 1। डी का मान कितना है यहाँ पे? डी का मान है आपका 4। अब करो 8 प्लस 20 में से एक जाता है 19 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 का 8 पड़ा है। जब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू आती है 76। कितनी आती है? 76। अब जोड़ दो, 76 में 8 जोड़ते कितना आता है? 84। अतः ए 20 या ए एन जो भी बोलो अंतिम पद कितना आया? 84 लिख देना। अतः अंतिम पद 84 है। ये लो आपका 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो आप बोलो, आराम से कमेंट कर सकते हो। नहीं है तो मेल की सुविधा दे के वहां पे जाके पूछ सकते हो, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सारे क्वेश्चन करवाने का मेन मोटिव आप जानते हो, पता चल जाए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसा पैटर्न, और इनका आंसर एक प्रकार के मैं आंसर की तरह आपका काम कर रहा हूँ कि आप आंसर मैच कर लो कि हाँ ऐसा करना है क्या। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब समझ में नहीं आता क्या करना होता है, तब वहां पे काम आए। देखो मैं इतना जुगाड़ू, एक बच रहा था तो एक भी बचा लिया मैंने। एक्स्ट्रा में हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो इस बार क्वेश्चन है, इसका एज इट इज क्वेश्चन उतार के दिया हुआ है। 13वां का जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है 14वां। 28 पद दे दिए। कितने पद दे दिए? 28 पद है। 28 पद वाली एक एपी है,
और उस एपी का नाम भी दे रखा है आपको 7, 16, 25, 34। क्या दे रखा है? 7, 16, 25, 34। ये एपी है, इसका अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद ज्ञात करो या करना है। इस एपी का अंतिम पद ज्ञात करना है। अब अंतिम पद ज्ञात कैसे करें भाई? अंतिम पद ज्ञात कैसे करें? तो देखो सारा कुछ अभी बताया हुआ है, जैसा कि जैसा लास्ट क्वेश्चन में गया था वैसा का वैसा इसमें करना है हल। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। हमें दिया हुआ क्या है? a1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू 16, a3 इज इक्वल टू 25। ज्यादा हमें नहीं जाना है। n दे रखा है हमें 28। ठीक है, अब d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालना है? अभी पीछे की तरह ही करना है। d कैसे निकालना है? वो निकालना है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का मान है 16, a1 का मान 7। एक बार निकालो क्योंकि दिया हुआ एपी है, तो वैल्यू कितनी आई? 9। कितनी आई? 9। तो d की वैल्यू आई 9। अब हमें क्या निकालना है? an, n का मान 28। सूत्र जानते हो आप, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये लो यहाँ पे लिख देता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a का मान कितना है भाई यहाँ पे? 7 प्लस n का मान 28 माइनस 1, d का मान कितना है भाई यहाँ पे? 9। 7 प्लस 28 में से 1 जाता है, कितना आता है? 27 मल्टीप्लाई 9 का 9। तो 7 प्लस 27 मल्टीप्लाई 9। 27 को किससे गुणा कराना है? 9 से। तो करवा लो, 9 से गुणा। कितना आता है? 243 प्लस 7। अब ऐड कर दो, 7 में 243 जोड़ दो, कितना आता है? 250। अतः इनके 28 पदों का योगफल कितना आया? 28वां पद कितना निकल के आया? 250। तो आप लिखोगे अतः अंतिम पद 250 है। ओके, ये लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आते हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो वही कॉन्फिडेंस आपको ऊपर उठा सकता है। और अदर टर्म में आपके पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होगा जिससे आप क्वेश्चन आराम से हल करो। क्वेश्चन आराम से हल करना है तो कॉन्फिडेंस लाओ कि हम कर सकते हैं। क्या इनके आंसर थोड़ी दे रखे? नहीं दे रखे होंगे, और दे रखे तो मेरे को तो मिले नहीं। अगर मैं करवा पा रहा हूँ तो इसका मतलब आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपका ये रनिंग में चीज है। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्या पूछे वो बस निकालना है। कहीं पे देखो पूछा अंतिम पद है, आप योगफल निकालो, ऐसी गलतियां मत करना। अंतिम पद पूछा है वो निकाल दो, वो बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद का योग 49 है। एक काम करता हूँ, रेड मार्कर शायद नहीं दिख रहा है तो ब्लू से तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ब्लैक से हल कर देता हूँ, आपके इजी रहेगा। 15वां क्वेश्चन करना है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि, एक सेकेंड, 15वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद का योग 49 है, यानी कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के प्रथम व अंतिम पद का योग 49 है, तो 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस बार कुछ वैल्यू ही नहीं दी, 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे को एक चीज बताओ, इस बार तो जो हमें कंडीशन है वो बहुत कम दे रखी है। इस बार हमें जो चीजें दे रखी है, क्लू दे रखे हैं, बहुत कम दे रखा है, तो कैसे करेंगे? तो अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग वाला, उसको याद करो और थोड़ा सा सोचो। अभी उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने एस एन का फॉर्मूला लिखा था, क्या? n बट्टा 2 a प्लस एल, जहां a क्या था? प्रथम पद, l क्या था? अंतिम पद, और n क्या था? नंबर या संख्या। इस बार क्वेश्चन में दे क्या रखा है? प्रथम पद और अंतिम पदों का योगफल दे रखा है, और यहाँ पे भी क्या करते हैं? प्रथम और अंतिम पदों का योगफल। तो देखो उत्तर कैसे करेंगे? आपको दे रखा है a प्लस एल, कितना? 49। अब कुछ करना ही नहीं है। n दे रखा है आपको कितना? 16। कितना दे रखा है? 16। प्रथम और अंतिम पद का योगफल दे रखा है ना 49, और अंतिम और 16 दे रखा है कि 16 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो एस एन का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एस एन इजिकल होता है n बट्टा 2। n कितना है यहाँ पे? 16 बट्टा 2 का 2,
मल्टीप्लाई 49 का 49, इतना छोटा क्वेश्चन है, तो आएगा 8 मल्टीप्लाई 49। अब 49 को किससे गुणा कराना है? 8 से। किससे गुणा कराना है? 8 से। वैल्यू आएगी 392। कितनी आएगी? 392। ये लो आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। इतना इजी मेथड है। इसमें क्या दे रखा है आपको? a प्लस एल दे रखा है। क्या दे रखा है? a प्लस एल दे रखा है, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया। कोई दिक्कत है तो बोलो। आपको प्रथम और अंतिम पद का योगफल दे रखा है। ऐसा नहीं कि प्रथम से लेके अंतिम पद का योगफल, प्रथम और अंतिम पद का योगफल, यानी कि प्रथम पद कौन सा होगा और अंतिम पद कौन सा होगा, उसका क्या दे रखा है आपको? योगफल। 49 दे रखा है, तो आपको कहा 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बस आपने योगफल ज्ञात कर दिया a प्लस एल का सूत्र मानते हुए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम ही सेम है, एकदम ही सेम है, एक ही दम सेम है। क्या है कि किसी समांतर श्रेणी, थोड़ा लिखने में तो हो गया, कि किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि अंतिम पद व प्रथम पद का योगफल 40 है। यानी इस बार आपको क्या किया? अंतिम और प्रथम पद का योगफल दे दिया 40, और यहाँ पे दे दिया 11 पदों का योगफल। कितने का? 11 पदों का योगफल। वही पैटर्न अभी जो फॉलो किया था। आपको देखो प्रथम और अंतिम पद का योगफल कितना दे रखा है? 40। तो प्रथम पद a होता है, अंतिम पद क्या होता है? l। इनका योगफल कितना दे देगा आपको? 40। आपसे कहा है कि 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, n का मान कितना दे रखा है? 11। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। वही सिस्टम, हम कुछ ही नहीं करेंगे, हम यहाँ से चीजें हटाएंगे। ये हो गया 11, ये हो गया 40। अब देखो वही क्वेश्चन है, प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, n क्या है, दिया गया है, लिखना है आपको। फिर क्या करोगे? प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल 40 है, तो देखो आप क्या करोगे? 11/2, और प्रथम और अंतिम पद का योगफल दे देगा कितना? 40। a प्लस एल का ये रहा सूत्र, प्रथम और अंतिम पद का योगफल। 2 से 40 कटता है 20 बार, 20 को 11 से गुणा करो, कितना आता है? 220 आता है। प्रथम और अंतिम पद का योगफल दे रखा हो और 11 पदों का योगफल पूछे, तो ये तरीका लगाना है, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 220। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट। कोई कुछ सोचना पड़ा आपको? आई थिंक नहीं सोचना पड़ेगा, इतना डिटेल में क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछ रहे, इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहे। और ये क्वेश्चन आ रहा है लघुत्तरात्मक प्रश्न में, 3 नंबर वाले प्रश्न में आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग थोड़ी छोड़ोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें करना क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे तो कैसे आंसर देना है, ये पूरा पैटर्न आपके सामने रहा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर दें, मेल कर दें, आपको जो भी डाउट हो कर दें, मेरे को पूछ ले, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अभी जो पैटर्न हमारा चल रहा है, उस पैटर्न के तहत आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। बीच बीच में वीडियोस लेट आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे पास भी कुछ मजबूरी है कि मेरे पास इतना मतलब शेड्यूल बिजी हो गया पढ़ने पढ़ाने में कि टाइम बहुत ही रेयर मिलता है। जहाँ से टाइम मिलता है उस टाइम को स्प्लिट करके वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज हमने चला रखी है ना, इसमें बहुत आपका फ़ायदा और आपको एक प्रकार की आंसर की मिल रही है विद डिटेल, बोलने वाले आंसर की। ओके, सो प्लीज़ देखें। और जो टॉपिक्स के वीडियोस हैं जो चल रहे थे पहले, उनके भी वीडियोस आएंगे बीच बीच में, बट एक बार मैं 5-7 वीडियो इसके और अपलोड कर दूं, फिर 1-2 टॉपिक है, फिर वापस से इसी सीरीज पे आएंगे। सीबीएसई वालों का MSQ है, उन्होंने कहा है, मेरे को 1-2 मैसेज आए हैं मेल में, तो MSQ और MCQ जो है कैसे आएंगे, सॉरी उनके तो MCQs ही आएंगे, MSQ नहीं आएंगे, बट उनका पैटर्न कैसा है, और SQP स्टैंडर्ड करना है या मैथ्स वाला करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड और बेसिक में मैथ्स वाला करना है सर, ऐसा वैसा। मेरे को बहुत सारी मेल्स आई हैं, मतलब 1-2 आए हैं, उन्होंने डाउट्स बहुत सारे पूछे। तो आप लोग भी धैर्य रखें, बस थोड़े टाइम के बाद CBSE का पैटर्न स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स की वीडियो आएंगे, फिर इसका वापस से स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में मैं जल्दी से जल्दी जितने वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ सोच रहा हूँ कि कर लूँ, और कोशिश करके उनको क्रिएट कर लूँ। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्लास में मज़ा आया होगा। मज़ा तो बोरिंग लगती है मैथ सबको, बट कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा यूनिक कि आपको मैथ समझ में आए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।